एक बार फिर खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने ये मालूम कर लिया था कि जो टोटल टाइम इन द एयर इस प्रोजेक्टाइल को या स्लिंग शॉट को लगेगा वो vi/10 था, और ये इस डायरेक्शन में होगा। इसको हमने डिवाइड बाई टी, vi/t, इनिशियल वेलोसिटी को हमने 10 से डिवाइड किया था, और ये हमारे पास टाइम आ गया था इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और ये हमें फासला या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया गया है जो कि 100 मीटर का है। तो डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है dx वो बराबर होगा vi यानी कि एवरेज vx टाइम्स टाइम इन द एयर। जाहिर बात है कि ये फार्मूला वही है, सिर्फ थोड़ी सी इसकी शक्ल बदल गई है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी टाइम्स टाइम के। तो अब हम ये फर्ज कर रहे हैं कि हवा की कोई मुजाहिमत या कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है जो इसको इसके रास्ते में रोक सके। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे रास्ते में कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। लिहाजा ये इसीलिए मैंने इसको Vx लिखा है, V एवरेज नहीं लिखा, क्योंकि V एवरेज को अगर आप करेंगे तो ये Vx ही आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ये Vx मेरे पास इस फार्मूले में मैंने देख लिया था, vi√3/2, और Ta यानी कि टाइम इन द एयर के लिए भी मैंने ये मालूम कर लिया था, यह है vi/10। तो ये आ गया vi/10। तो ये vi से मल्टीप्लाई होकर vi² हो जाएगा, vi², और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 220 हो जाएगा, 2/20 हो गया। और क्योंकि अब ये जो चीज़ है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के फंक्शन के तौर पर आ गई है, और अब हम ये मालूम करना है कि ये कितनी ये तो हमें पता है कि 100 मीटर दूर जाके गिरेगा, ये स्लिंग शॉट है। लिहाजा मैं यहाँ पर dx की जगह 100 लिख देता हूँ। 100 इज इक्वल टू vi² इंटू √3 डिवाइडेड बाय 20। तो अब मैं दोनों साइड्स को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा vi² v⁻i² इज इक्वल टू 20 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 हो जाएगा, यानी कि 2000 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2000 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है का स्क्वायर्ड है। अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी जब मैं मालूम करूंगा तो ये पूरी की पूरी हो जाएगी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इस पूरे का स्क्वायर रूट ऑफ 2000 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू लगाना भूल गया। तो चलिए अब हम इसको बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं स्क्वायर रूट लूंगा 3 का, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हो गया, इसको मैंने उलट दिया 1/x कर लिया, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से, 2000 इज इक्वल टू, और फिर अब मैं इस पूरी क्वांटिटी का एक बार फिर स्क्वायर रूट लूंगा। ये स्क्वायर रूट ये आ गया 33.98, जिसको मैं 40 भी कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ एक्यूरेसी के लिए 33.98 ही लिखूंगा। 33.98 मीटर्स पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए अगर इस स्लिंग शॉट को 30 डिग्रीज के एंगल पर फेंका जाए और इसका जो टारगेट है वो 100 मीटर दूर हो। उम्मीद है कि यह अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और इसको हम चाहें तो बिल्कुल अगर हम और डेटा मालूम हो तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि इसको किस एंगल पर फेंका गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कुछ नोन्स की मदद से अननोन्स को मालूम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री और फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए। और ये स्लिंग शॉट जो है या जो भी आप फेंक रहे हैं, जिसको टारगेट को हिट करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको आर्मी खड़ी करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको आर्मी की कुछ चीज़ें, आर्टिलरी की कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम मज़ीद प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम्स पर अगली वीडियोज़ में